गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तस्मै श्री गुरु नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। मोक्षमूलम गुरु कृपा। आज आप लोग के समक्ष हम साधना के विषय में बताएंगे कि आप लोग कैसे साधना करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। हम कहाँ पर है? बैखरी मध्यमा पचयंती और पारा। बैखरी का मतलब होता है कि हम वाणी से जो जाप करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा सामने आ जाइए, आप लोग सामने आइए तब अच्छा लगेगा। इधर आइए। बैखरी का मतलब समझती हैं आप लोग? जैसे हम ओम ओम जाप करते हैं, राम राम जाप करते हैं, शिव शिव जाप करते हैं, साई साई जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जाप करते हैं। ये बैखरी में मुख से बोल कर किया जाता है। इसे बैखरी कहते हैं। माने वाणी से भगवान का नाम जाप करना। वाणी के द्वारा भगवान नाम का सप्ताह जाप करना या सप्ताह कीर्तन करना, वाणी के द्वारा भजन करना, गुनगुनाना, ओम साई करते रहना। समझ रही हैं? वाणी के द्वारा जो जाप करते हैं ये प्रथम श्रेणी के साधना है। प्रथम श्रेणी का मतलब समझती है आप? जैसे कक्षा 1 में लोग नाम लिखाते हैं, जाते हैं, बच्चे लोग लिखाते हैं ना, कक्षा 1 का क्लास अटेंड करते हैं कि नहीं करते? तो कक्षा 1 का क्लास है बैखरी से जाप करना। अब इसके बाद मध्यमा कक्षा 2 का क्लास है। मध्यमा का मतलब हम इतना बैखरी से जाप करें, इतना हम जाप करें कि हम जाप हमारा बंद हो जाए तो मध्यमा चालू रहे। मध्यमा का मतलब समझती है? जैसे हम ओम साई राम 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 कह रहे हैं, हम बंद कर दिए तो भीतर राम राम गूंज रहा है। समझ रही हैं? भीतर आपके भीतर राम नाम, बाहर बंद हो गया फिर भी भीतर राम नाम साई साई चल रहा है, तो इसको मध्यमा कहते हैं। ये ऐसा होने लग रहा है कि हम बिना बोले ही जाप कर रहे हैं तो समझ लिए कि हम दूसरे क्लास में अटेंड कर लिए। बिना बोले हमारा जाप चालू हो रहा है तो समझ लिए कि दूसरा क्लास हम अटेंड कर लिए। और नहीं बोल कर जाप कर रहे हैं तो प्रथम श्रेणी में है। प्रथम श्रेणी का हम भक्त हूं। माने पहले क्लास का 1 क्लास का मैं साधक हूं, प्रत्याशी हूं, छात्र हूं। हम रातों दिन जाप करने लगेंगे। रात जब सद्गुरु कृपा करता है तो आप क्या करेंगे? सद्गुरु कृपा करेगा तो आप रातों दिन जाप करने लगेंगे। ओम साई 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 के तरह से रातों दिन भर जाप आपका चालू रहेगा। काम धंधा करते हुए सद्गुरु जब कृपा कर देगा, आपके पास बल नहीं है, आपके पास बल नहीं है कि रातों दिन जाप कर सके। गुरु जब कृपा करेगा आपके अंदर
तो समझ लीजिए कि आप ऐसा करेंगे कि भाई दिन भर जाप करेंगे, काम धंधा करते हुए जाप आपका चालू रहेगा। आप किसी से बात करेंगे तो आपके हृदय में नाम ओम साई गूंजता रहेगा। समझ लीजिए यह सदगुरु की कृपा का फल है कि आपका नाम टूटेगा नहीं। और इतना आप जाप चालू करते रहेंगे तो समझ लीजिए कि आप शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्लास अटेंड करेंगे। जब बच्चा इस क्लास में पास हो जाता है तभी तो मास्टर अगला क्लास में भेजता है कि भाई अब तुम 1 से 2 में जाने वाले हो और 2 से 3 में जाने वाले हो, तो 2 में भी पास कर लियो, अब 4 में जाने वाले हो। ऐसा है कि नहीं? तो सदगुरु आपको 1 से 2 में 2 से 3 में भेजेगा। 3 का मतलब होता है पश्यंती का जाप। समझ रहे? पश्यंती का मतलब होता है जब उसका अभी नहीं है भाई, 1 2 का ही बात बता रहा हूं आप लोग के समझ। 2 का मतलब है आपके सो गए हैं, आपके हृदय में हमेशा जाप चालू रहा, सो गए हैं, ओम साई आपकी धड़कन चल रही है। समझ लीजिए जाप चालू है, आप सोए हुए हैं, आपके भीतर ओम साई। एक जगह हम पहले हनुमान जी का भक्त थे, समझ लीजिए, तो एक जगह हुतई में चले गए थे। हम रातों दिन जाप हनुमान जी का पहले करता था, बाद में साईं बाबा का हुआ हूं। तो मैं एक समय कहीं हुतई में चला जाता था तो हमारे हृदय से आवाज हो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान निकलता था। मैं सो भी जाता था तो एक व्यक्ति हमको रात को देखा कि भाई ये तो सो गए हैं और फिर भी आवाज निकल रहा है, कहाँ से आवाज निकल रहा? तो उसने कान लगाकर हमारे शरीर से सुना तो देख रहा है कि भाई इनके शरीर से आवाज निकल रही। मैं इतना हनुमान जी का उस समय भक्त था। समझ लीजिए भक्ति का मतलब कि आपके शरीर से आवाज निकलने गए, आप सो जाए तो। और साईं का भक्त हुआ तो मैं साईं बाबा का इतना भक्ति ओम साई जब साईं कृपा करते हैं तो हमारे हृदय से हमारे शरीर से आवाज निकलने लगती है। तो ये समझ लीजिए कि भाई आपके भीतर से आवाज निकलने लगी तो आप क्लास 2 में पहुंच गए। सदगुरु की कृपा से 2 में पहुंच गए। 2 में जब आप पास कर लेंगे तो सदगुरु आपको 3 का उपदेश देगा। 3 का मतलब पश्यंती। गीता में लिखा हुआ है बैखरी मध्यमा पश्यंती और पारा। कृष्ण भगवान कहते हैं हमारा भक्त 4 प्रकार से भजते हैं, 4 प्रकार से भजते हैं। गीता में गीता का ये श्लोक का मैं वर्णन कर रहा हूं। बैखरी मध्यमा पश्यंती और पारा। तो हम बैखरी में रहेंगे और मध्यमा में रहेंगे तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ इच्छा विरोध सब रहेगा। समझ रहे हैं? काम क्रोध का मतलब आप लोग समझते हैं, हमारे अंदर कामना जागृत हो जाएगी धन पाने की, लोभ जागृत हो जाएगा कि क्या तरह नोच बोकट लोग, जब ईर्षा जागृत हो जाती है। जब हम बैखरी और मध्यमा में जाप करते हैं तो इसमें ज्यादा परेशानी होती है। इसमें ज्यादा क्या होता है, काम भी जागृत हो जाता है, क्रोध भी जागृत हो जाता है, लोभ भी जागृत हो जाता है, ईर्षा द्वेष भी जागृत हो जाता है। समझ रही है? और अपने को बैखरी मध्यमा हम तनी जोर में जाप करने लगेंगे तो हमारे अंदर द्वेष भी जागृत हो जाता है कि हमारे जैसा कोई भक्त है ये नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसा भी हमारे अंदर भाव जागृत हो जाता है कि हमारे जैसा कोई भक्त है नहीं। हम रातों दिन जाप करता हूँ, रातों दिन भक्ति करता हूँ, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। ऐसा हमारे अंदर दुर्गुण पैदा होते हैं। लेकिन पश्यंती में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई ये तो हम सबसे कमजोर भक्त हैं।
और क्लास आगे अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि बैखरी और मध्यमा में महामूर्ख था। समझ रही है आप लोग, महामूर्ख था, क्योंकि सत्य का पता नहीं था। पश्यंती में जब पहुंचेंगे तो सदगुरु क्या करता है, आपको आत्मा को परमात्मा को दिखा देता है। पश्यंती का मतलब है जब आत्मा परमात्मा को आप देख लेंगे तो आप परमात्मा की आत्मा की भक्ति करेंगे ना, बताइए। अब सोचेंगे कि भाई ये बैखरी जो है अब जात की जरूरत नहीं है, फिर भी वहां से गिरेंगे पश्यंती से तो फिर बैखरी को पकड़ेंगे। भाई हमेशा पश्यंती पकड़ाती नहीं है। पश्यंती का मतलब कि हम आत्मा को ध्यान करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, गुरु जब दिखा देगा आपके हृदय में आत्मा को तो उसको संसार से विरक्त होकर अंतर्मुख होकर आत्मा रूपी दिव्यता को देखना ही भक्ति है। उसको देखते देखते हमारी सूरत उसी में समा जा रही है, यही भक्ति है। और हम वही हो जा रहे हैं, यही भक्ति है। ऐसा नहीं है भक्ति है कि हरे रामा हरे कृष्णा गाना, पश्यंती में कुछ गया नहीं जाता, फिर ईश्वर को आत्मा को देखा जाता है और देखते देखते वो ईश्वर ही हो जाना पड़ता है। उसे हम समाधि भी कहते हैं। जब वो वही हो गए तो वो परावाणी का जाप हो जाता है। परावाणी का मतलब जब हम आत्मा में ब्रह्म में समा जा रहे हैं, हमारी सूरत समा जा रहे हैं, तो हम कौन से परावाणी का जाप कर रहे हैं। लेकिन परावाणी में हमारा काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष ये पश्यंती में नहीं रहता है। जब हम पश्यंती से हटते हैं और बैखरी मध्यमा में आ जाते हैं तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष की जागृति हो जाती है। समझ रहे हैं, जैसे हम कहेंगे भाई माई लोग बहुत से चर्चा गाती है और अपने को ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करती है कि भाई बहुत बड़ा भक्त है। समझ रही है, ये भक्त का लक्षण कमजोरी का लक्षण है। जो अपने को बड़ा भक्त समझे यह कमजोरी अज्ञानता का लक्षण है कि वह व्यक्ति अभी भक्त है ही नहीं। थोड़ी सी साधना कर रहा है, कुछ चमत्कार हो गया तो उस पर वो समझ रहा है कि मैं बड़ा भक्त हूँ। ये भक्त का मतलब ये लक्षण जो है छोटे भक्त का लक्षण है। भक्त भक्ति करता है, ईश्वर कृपा से चमत्कार हो जाते हैं, कोई मुर्दा भी जीवित हो जाता है तो उससे अपने को अपना इंप्रेशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, अपने मन को नहीं करने देना चाहिए कि हम इतना विशाल भक्त हो कि मुर्दा जीवित हो गया। ये तो ईश्वर की कृपा हुई कि जीवित हो गया। मेरे पास ऐसा समर्थ कहाँ है कि एक मुर्दा जीवित हो जाए। समझ रही है आप लोग, भाई माई लोग चाहे कोई भी भक्त हो, हम भी भक्त हो। बैकरी में जब जाप करता था तो मेरे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता था रातों दिन कि मेरे जैसा कोई भक्त ही नहीं है। रातों दिन चलता था, अहंकार आ जाता था। अभी मैं बैकरी मध्यमा और पश्यंती से नीचे गिरता हूँ तो थोड़ा बहुत आ जाता है, फिर भी ध्यान कर कर उस तत्व को देख लेता हूँ तो सारा बेकार नष्ट हो जाते हैं। समझ रही हैं आप लोग, भक्ति में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे को काम क्रोध राग द्वेष ये ईर्षा रूपी दोष जो है हमको हमेशा पकड़ेंगे, भीतर आत्मा की तरफ जाने से रोकेंगे, ईश्वर के भजन करने से रोकेंगे। तो आप क्या करेंगे, ईश्वर से हमेशा कहेंगे कि प्रभु देखो हमारे अंदर बुराइयां आ रही है, देखो प्रभु हमें हमारा मन इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ऐसा गलानी हमारे अंदर न उत्पन्न हो पाए। और ईश्वर का जब नाम जाप करेंगे और कहेंगे तुरंत आपकी गलानियां मिट जाएगी। जब मिट जाएंगे तो आप आत्मा की तरफ पश्यंती की तरफ भागने लगेंगे, यानी ईश्वर का दर्शन पाने लगेंगे, आत्मा का दर्शन पाने लगेंगे। पश्यंती में आपका कोई विकार नहीं रहता है, परावाणी और मध्यमा में आपके अंदर विकार रहता है। इस पर जब गुरु हृदय से रथी होकर आपको ले चलता है तब आप पश्यंती में पहुंचते हैं।
देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग अपने को सोचो कि मैं किस क्लास में पहला क्लास का छात्र हूं कि नहीं हूं, इसलिए ये प्रवचन आज कहने जा रहा हूं। आप अपने से अनुमान लगाए कि हम गदहिया गोल का छात्र हूं कि नहीं हूं, माने पहले श्रेणी का भक्त हो कि नहीं। जब सदगुरु कृपा करेगा, जब आप रातों दिन भक्ति करने लगेंगे तो सदगुरु आपकी आत्मा को दिखाएगा कि देखो भैया, तुम शरीर नहीं हो और शरीर से पार जाकर भक्ति करो, आत्मा में प्रवेश कर कर भक्ति करो। तब सदगुरु ही ये प्रवेश करने की विधि विधान को बताता है, करा कर दिखाता है। पश्यंती का मतलब होता है, कबीरदास जी एक दिन कहे हैं, एक जगह कहे हैं, मध्यमा पद बैखरी मध्यमा अनहद नाद को छोड़ो, समझ रही हैं, इनको भी भूल जाओ। जब आप गदहिया बोल के और दूसरा क्लास के जब भूल कर आगे बढ़ेंगे तो इसके पकड़ने के चक्कर में मत पड़ो। पकड़ने के चक्कर में, ये दोहा मैं भूल गया हूँ कबीरदास जी का, इसलिए हम पूरा दोहा सही से नहीं बोल रहा हूँ। उनको कहने का मतलब है कि जब आप फ्री में नाम एडमिशन करा लिए तो आप पाछे के चक्कर में मत पड़ो, आगे का ही क्लास को अटेंड करो। इतना करो कि वो क्लास को पकड़ लो। पकड़ने क्लास अटेंड करने का मतलब कि आपको परमात्मा ने, सदगुरु ने आत्मा को दिखा दिया, तो आप इतना संसार से विरक्त होकर रहो कि सदा हमेशा आत्मा का ध्यान करते रहो, सदा आत्मा का ध्यान करते रहो। जब आप हमेशा आत्मा का ध्यान करते रहेंगे, ध्यान का मतलब है आत्मा को देखना। समाधि का मतलब है पारावारी का जाप समाधि में होता है। जब आत्मा को देखते देखते आपकी सूरत आत्मा में समा गई तो समाधि लग जाती है। समाधि लग जाती है, समाधि लग जाती है, आत्मा, आप शरीर नहीं रह जाते हैं, आत्मा में प्रवेश कर जाते हो तो अंतिम में आत्मा का ही भान समाप्त हो जाता है। समाधि में जीव जो आकाशवत हो जाता है। मुझे मेरे साईं ने दिखाए है कराकर, अब मैं उसमें उनकी कृपा होती है तो पहुंचता हूं। तो पारावारी का जाप है कि शून्य में पहुंच जाना। आकाश जैसे शून्य है उसी तरह से शून्य में जब पहुंच जाएंगे और वो साधना आपकी अविरल चलती रहेगी तो आप मोक्ष का अधिकारी होंगे। पारावारी का जाप करने के बाद आदमी मोक्ष का अधिकारी होता है। तो हम इसलिए ये बता रहा हूं कि भाई आपको आगे चलना है। ऐसा नहीं है मुख से जपे जो मानवा, मन से जपे जो देव, सूरत से जपे वो असंत है, यही गुरु बनो गम भेद। मुख से जपने वाले अभी मानव बनेंगे। मन से जपेगा, हमेशा मन का मतलब है कि मध्यमा से जाप करना, ये मन का साधन है। पश्यंती मन की दृष्टि से जाप किया जाता है और मन की दृष्टि जो है, मन का सुरति के द्वारा पश्यंती में जाप होता है और सुरति ब्रह्म में समा जाती है, आत्मा में समा जाती है तो पारावारी का जाप होता है। और पारावारी जाप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है और हमको यहाँ चलना है। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।
ये भगवान भजन गाए वाला